कन्या पूजन में भूल कर भी हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। जैसे इस बात का खास ख्याल रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए नहीं बैठाना चाहिए। नंबर 2, सबसे पहले उनके पांव अपने हाथ से धुलाएं, फिर पैर पोंछ दें। अब उन्हें हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। इसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए ऐसे बिठाएं कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। यहाँ ध्यान रखें, उनके बैठने का आसन साफ होना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा, चना आदि पकवान परोसें। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें उतना ही आदरपूर्वक खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु दें। उपहार में फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, कोई भी एक बर्तन आप दे सकती हैं। यदि आप इतना सब नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक चीज़ अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। उपहार देने के बाद उनके पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर से विदा करें। इन बातों का आपको खास ख्याल रखना होगा जब आप कन्या पूजन का अपने घर में आयोजन करती हैं। कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक होती हैं। कन्याओं को जरा भी ना डांटें नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। दरअसल वे जिन्हें आप पूज रहे हैं वो साधारण कन्याएं नहीं हैं, बल्कि उन्हें देवी का रूप माना जाता है। कन्याओं को इस दिन भूल कर भी बासी भोजन नहीं करवाना चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूल कर भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा ना करें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक जरूर होना चाहिए जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को ही बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि आप विवाहित कन्याएं ऐसा करेंगी तो उनके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। 8वीं या 9वीं कन्या पूजन कब करें? शास्त्रों के अनुसार वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने पर ही कन्या पूजन किया जाता है और उसके बाद ही व्रत पारण करते हैं। लेकिन जो लोग अष्टमी पर अपनी कुल देवी का पूजन करते हैं वह महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी नवमी दोनों दिन मुख्य माने गए हैं। कन्या पूजन करने से देवी दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और अन्न धन के भंडार भर देती हैं। महाअष्टमी कन्या पूजा मुहूर्त।
दुर्गा अष्टमी की शुरुआत 21 अक्टूबर 2023 को रात 9:53 से 22 अक्टूबर 2023 को रात 7:58 तक रहेगी। सुबह का मुहूर्त 7:51 से 10:41 तक रहेगा और दोपहर का मुहूर्त 1:30 से 2:55 तक। महानवमी पे जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 22 अक्टूबर 2023 को रात 7:58 से 23 अक्टूबर 2023 को शाम 5:54 तक रहेगा। सुबह का मुहूर्त 6:27 से 7:51 तक रहेगा और दोपहर के समय 1:30 बजे से 2:55 तक यह मुहूर्त रहेगा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।